हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजलि आमचेकर। मेरे एडिसेटल्स इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू गाइस, फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपका अप्रिसिएशन, आपका मोटिवेशन मुझे हर एक बार नया नया वीडियोस बनाने के लिए बहुत उत्सुक होती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जैसे कि आपको पता है, मेरी सीरीज़ चल रही है किड्स पेरेंटिंग एंड किड्स डायनामिक्स में ये सीरीज़ चल रही है। तो आज का मेरा टॉपिक है व्हाई डू किड्स लाई, एक्सप्लेन एज वाइज। तो मैं आपको किड्स क्यों झूठ बोलते हैं और क्या उसकी वजह क्या है, डिफरेंट व्हाट आर द डायनामिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स और व्हाई डू दे लाई। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको तो पता है बच्चे मन के सच्चे है ना, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। तो फिर बच्चे झूठ बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, बच्चे झूठ बोलते हैं। लेकिन आपने ये सोचा रहेगा कि बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे वांट टू हाइड द इंसिडेंट और दे आर ऑलवेज गोइंग टू सर्वाइव, दे ऑलवेज गो टू सर्वाइवल मोड, अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट। सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, दैट्स वाई दे आर हाइडिंग। और आप अगर देखोगे तो 3 से 10 साल के बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, उन्हें ये पता भी नहीं चलता है कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा, या वो जो एक्ट कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि अरे दैट इज, वी कॉल्ड इट इनोसेंस रिएक्शंस, अगर हम उसको बोल सकते हैं। तो फिर अगर आप मुझे सुन रहे हो, अगर आप टीचर्स हो, आप पेरेंट्स, 3 to 10 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं वो बहुत इनोसेंट होते हैं। मैं हर बार इनोसेंट ये शब्द यूज़ करती हूँ। आई एम ऑलवेज यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज वी आर एज ए पेरेंट्स, वी आर एज ए इंडिविजुअल, वी आर एज ए एडल्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट उनकी इनोसेंसी इस छोटे चीज़ों में दिखती जाएगी। और ये सब चीज़ों को आप जब देखते हो, आप जब रियलाइज़ करते हो, और फिर रियलाइज़ करके आप अगर उनके सिचुएशन देखेंगे, उनके रिएक्शन देखेंगे, तो तभी आप उनको झूठ इस टर्म में नहीं लेके जाओगे। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बच्चे, जैसे मैंने कहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं, हाइडिंग नेचर होता है, और फिर थर्ड है पीयर प्रेशर भी होता है। समझो, एग्जाम्पल, 4 बच्चों ने होमवर्क किया है, एक बच्चा नहीं करता है होमवर्क। 4 बच्चों को क्या होगा? गुड मिलेगा, या फिर दे विल सेव इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो, दे विल सेव्ड। बट ये बच्चा सेव नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा? टू गो टू जॉइन दैट ग्रुप, वो बोलेगा कि मैंने किया है। फिर वो किया करने के लिए वो क्या करेगा? फिर दैट ऑल दिस जो उसका रिएक्शन है वो आते जाते रहेगा। जैसे कि कॉपी करना, फिर दूसरे के नोटबुक्स लेना, फिर वो फटाफट करना, या फिर करके भी हाँ नहीं मैडम मैंने तो किया था, मेरा तो बुक किया हुआ था, whatever the reason is। तो ये हो गया। और सबसे बड़ी बात, एक जितना ज़्यादा बच्चा हाइड करेगा, जितना ज़्यादा बच्चा कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करेगा, जितना बच्चा ज़्यादा सर्वाइवल मोड में जाएगा, वो उतना ज़्यादा झूठ बोलता जाएगा। क्योंकि मैंने बोला, बच्चे डोंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, बच्चे कांट एक्सप्लेन देयर इमोशंस, दे डोंट नो। इवन वी आर एज एल्डर, अपने को वी डोंट नो व्हाट इज़ आवर इमोशंस। हमारे इमोशंस कितने हेवी होते हैं, कभी लोअर कभी अप साइड। तो बच्चे 3 to 10 ईयर्स में आप सोचो, वो बच्चा अभी जहाँ समझो सामने मम्मी है, टीचर्स है, जो भी, अभी उनको फेस करना है, हाउ ही और शी विल फेस, वो सर्वाइवल मोड में ही जाएगा। तो प्लीज़ अंडरस्टूड, you have to understood the kids, we have to understand that scenario। अब बच्चे को पर्सपेक्टिव में आप देखो, मैंने लास्ट टाइम एक आपको ड्राइंग दिखाई थी, छोटा बड़ा। you have to catch, you have to adapt, you have to understand their energy, their situation, their feelings। आपको यहाँ आना पड़ेगा इस लेवल में, तो फिर बच्चा समझेगा। तो ये आपका 3 to 10 ईयर्स में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले एज अ पेरेंट, एज अ इंडिविजुअल, एज अ टीचर, आपको समझना है कि बच्चा झूठ, ये टर्म बच्चे को आपने दिया है। यू पुट दिस वर्ड इन हिज और हर माइंड, इन किड्स माइंड, क्योंकि वी गॉट दैट एंटीना।
बच्चों को वो एंटीना होता ही नहीं है। बच्चे डोंट अंडरस्टैंड झूठ टर्म्स द एज में आपको बोल रही हूँ 3 to 10 ईयर्स। 3 साल में बच्चे को ये पता चल जाता है कि सामने वाला इंडिविजुअल दे कांट रीड अवर माइंड। सो व्हेन दे रियलाइज दैट कि ये दे सामने वाला हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो दे ट्राई टू हाइड दिस थिंग्स। उसको लगता है कि हम ये चीज़ें हाइड करेंगे तो समझेगा नहीं। ओके बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं? वंस अगेन बच्चे झूठ बोलते हैं बिकॉज दे आर वांट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 2 दे वांट टू हाइड देयर फ्लॉज। दे आर वेरी लो सेल्फ, दे हैव वेरी लो सेल्फ स्टीम। मैं ये बाद में आपको एलोबरेट करके बता देती हूँ। तीसरी पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का एक एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देती हूँ। 4 बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क किया है, एक बच्चा है जिसने होमवर्क नहीं किया है। जस्ट इमेजिन, बच्चे अगर टीचर के सामने है, ये सिनेरियो आप इमेजिन करो, जब 4 बच्चा है जिन्होंने किया है, जो बच्चे हैं उनको डांट पड़ रही है, उनके फीलिंग्स में आप देखोगे वो कैसे, कितने फॉर देम दे आर मोस्ट शॉकिंग। दैट पीरियड इज़ वॉट शॉकिंग पीरियड। तो फिर दे वॉन्ट टू गो ऑन सर्वाइवल मोड, और उनका सर्वाइवल मोड होता है टू हाइड, टू रन अवे और टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको ये ध्यान देना है कि ये जो उनके हाइडिंग, रन अवे मोड, सर्वाइवल मोड, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट मोड, वो क्या है, वो कितने देर तक, वो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न। ये शब्द आप किसी डायरी में लिख ही लो। एज अ काउंसलर, एज अ आई एम स्कूल काउंसलर, और मैं टीचर्स और बच्चों की एक मैं ब्रिज, आई एम कम्युनिकेशन और द ब्रिज बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो ये एक है, जब भी मैंने देखा है मोस्टली होता है कि एक बच्चा झूठ बोलता है, ये बच्चा अपना काम ठीक से नहीं करता है, ये बच्चा इररिस्पॉन्सिबल है, ये बच्चा इनकम्प्लीट वर्क रहता है। 3 to 10 ईयर्स, मैं 3 to 10 ईयर्स में बोल रही हूँ। तो फिर आप सभी को ये समझना है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, इस बच्चे का रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न क्या है। फिर यू हैव टू नोट दैट, आपको नोट करना पड़ेगा। और पेरेंट आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है टीचर्स की नहीं, बिकॉज टीचर्स हैव 50 स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, दे वांट टू टीच, दे हैव टू टीच 50 स्टूडेंट्स एट अ टाइम। फिर एक बच्चा है, 2 बच्चा, दे विल जस्ट टेल यू, दे विल आस्क यू, बाबा ये ऐसा प्रॉब्लम है, आपका बच्चा नहीं कर रहा है होमवर्क, बस उसके बाद वो नहीं ध्यान देंगे। दिस इज योर ड्यूटी एज अ पेरेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्ट इन योर किड्स। फिर आपको ये पता चलेगा कि बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है। और बच्चे को आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बच्चे आप ये झूठ क्यों बोलते हैं, आप ये क्यों करते हो, उससे अच्छा आप ये क्यों नहीं करते हैं, बच्चा आपको क्या प्रॉब्लम है, बच्चा व्हाट इज़ दैट यू आर हाइडिंग, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो। और जब ये बच्चा बोलता है ना, मैंने वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जब बच्चा ऐसे बोलने लगता है 3 to 10 ईयर्स में, 9 to 10 ईयर्स बच्चा बोल रहा है, जब हर बार वो बोलता रहेगा I don't want to go to school, I don't want to go to tuition, I don't want to go to whatever the reason is, उसके रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न देखो, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करो और ट्राई टू कम ऑन देयर लेवल, उनके लेवल में। एंड उसके लिए बोलते हैं एवरीवन हैज़ राइट टू बी अंडरस्टूड। और एज अ पेरेंट और एज अ टीचर और एज इंडिविजुअल वी हैव टू गेट देम अंडरस्टैंड कि वो क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। और सेल्फ स्टीम, फाइन, जैसे कि मैंने कहा है कि 10 to 15 ईयर्स के एज में बच्चे हैं, अगर आपने देखा है, अगर बच्चे के रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न सेम है एंड ही इज़ कंटिन्यूसली गोज़ ऑन दिस पैटर्न, दिस बिहेवियर, सो दिस इज़ अ टोटल रेड फ्लैग टू यू एज अ पेरेंट और फिर ही एज अ स्टूडेंट। तो फिर आपको ये कैसे समझेगा। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात कि बच्चा अगर लोअर सेल्फ स्टीम है बच्चे में, बच्चे को अगर एक्सेप्ट नहीं किया है एज इट इज़ वो है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको अगर 70% आ रहा है तो फिर उसको हर एक पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा 90% स्कोर करे, बट द लेबलिंग वी आर गिविंग यू, लेबलिंग इट्स नन अदर देन कंपैरिजन। आप कंपैरिजन करें, अगर बच्चा आपको बोल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, सो इंस्टेड ऑफ कटिंग हिज स्टेटमेंट कि नहीं तू ये कर सकता है, नहीं तू ये करना ही पड़ेगा, तू
तुझे तू लेज़ी है या फिर तुझे करना नहीं, ये इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस आप उस बच्चे को बिठाओ, सिट विद हिम एंड आस्क व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ इन हिज माइंड इज़ गोइंग ऑन। अगर उसका डिस्ट्रैक्शन है तो क्यों डिस्ट्रैक्शन है, अगर उसको एंगर इश्यू है तो क्यों एंगर इश्यू है। तो फिर बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं 10 to 15 ईयर्स में। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर माल एडेप्टिव बिहेवियर्स मतलब उसमें एंगर आ जाता है, उसमें अवॉइडेंस आ जाता है, उसमें डिप्रेशन आ जाता है, उसमें एंगर आ जाता है और उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस इशू आ जाता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, तो फिर आपका घर का हिस्ट्री आप देखिए। जैसे मैंने डिसफंक्शनल फैमिली में बोला है, आप यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। और ये सबसे बड़ी बात जो मैंने फर्स्ट सेगमेंट में बोली थी, फर्स्ट मेरा जो 3 to 10 ईयर्स में बोली थी कि लेट देम अंडरस्टूड बाय यू। अगर उन्हें ये लगता है कि मुझे अब घर में समझा जाता है, मेरे इमोशंस, मेरे जो बिहेवियर्स है उनको समझा जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, फिर बच्चे में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस बूस्ट होकर फिर वो हाइड नहीं करेगा, ही विल नॉट ट्राई टू अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट, ही विल नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिनारियो। फिर उसके जो झूठ बोलने के जो पैटर्न है वो कम होते जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग यू, पेरेंटिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और फिर सेल्फ एनालाइज करो और बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। और बच्चे अपना बिहेवियर मोस्ट अनाइव तरीके से ही बता देते हैं, तो यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू लुक अप टू दैट कि ये क्या चल रहा है। यू हैव टू लुक आफ्टर योर किड्स नीड्स में मटेरियलिक नीड्स नहीं होती है, इमोशंस होते हैं, उनके फीलिंग्स होते हैं। ये जब चीज़ें आप फुलफ़िल करोगे तो आपके बच्चे के माल एडेप्टिव बिहेवियर कम थोड़े थोड़े हो जाते रहेंगे। एंड बी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, क्योंकि समझदारी, साझेदारी और पेशेंस आपको पेरेंटिंग में, और 10 to 15 ईयर्स के बच्चे में खास करके पेशेंस मीन्स उसके नेगेटिव पैटर्न को झेलना ये नहीं होता है, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर उसके मुताबिक आपको रिएक्ट करना होता है। अभी आपको पता चला है कि माल एडेप्टिव बिहेवियर्स क्या है, तो फिर आपको बच्चे में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट इन योर किड्स, अंडरस्टैंड योर किड्स, मेक देम अंडरस्टैंड यू ऑल्सो। क्लियर कीजिए उनके जो बिहेवियर पैटर्न है उनको समझिए और उसके बाद रियलाइज़ कीजिए, सिट विद देम, सिट विद देयर प्रॉब्लम, सिट विद देयर इमोशंस और फिर इसके जो कंक्लूजन है वो निकालिए। एंड ऑलवेज आई एम टेलिंग यू, गेट हेल्प, इफ़ यू नीड हेल्प आस्क फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।